नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। महागठबंधन में आरजेडी नेतृत्व से रिश्ता भले ही अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन कांग्रेस अपनी अहमियत समझाने लगी थी। कांग्रेस अब आरजेडी की पिछलग्गू नहीं है, यह भी बताने और जताने लगी थी। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की माने तो महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पहले से तय थी, लेकिन घोषणाएं वे नहीं हुई जो कांग्रेस के हिसाब से होनी चाहिए थी। बिल्कुल भी नहीं। अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के लिए करीब 6 महीने का वक्त नहीं दिया होता, तो भी सीट बंटवारे में जो मिला है उससे कम मिलता क्या। महागठबंधन में कांग्रेस की हालत तो वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी से भी गई गुजरी लगती है। 15 सीटों पर दावेदारी करने वाले मुकेश सहनी के मुकाबले राहुल गांधी की कांग्रेस ने तो ज्यादा ही गंवाया है। मुकेश सहनी को अपना एक उम्मीदवार वापस लेना पड़ा है, लेकिन उन्हें तो दो उम्मीदवारों से नामांकन वापस कराना पड़ा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आरजेडी ने अपना एक भी उम्मीदवार वापस नहीं लिया है, इसलिए 11 सीटों पर अब भी दोस्ताना मुकाबला हो रहा है। कांग्रेस नेता भले नरेंद्र सरेंडर जैसे जोशीले बयान देते रहे हो, लेकिन अभी तो सच यही है कि राहुल गांधी ने लालू यादव के आगे सरेंडर कर दिया है। बिहार में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के सामने ना सिर्फ सरेंडर किया है, बल्कि राहुल गांधी की भेजी गई पूरी टीम ही उखड़ गई है। राहुल गांधी ने बिहार में अपनी एक टीम लगाई थी जो कि राजद के सामने अड़ सके, लेकिन अब वो टीम धराशायी हो गई है और कांग्रेस महागठबंधन के अंदर चुनाव से पहले ही हार चुकी है। मनोबल गिर चुका है और राहुल गांधी बिल्कुल हथियार डालते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले कन्हैया कुमार गायब हुए। कन्हैया कुमार बाहर हो गए, टिकट नहीं मिला, प्रचार से गायब, मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया और कन्हैया कुमार अब नजर ही नहीं आ रहे हैं, जो कभी बिहार कांग्रेस का चेहरा बनना चाहते थे और राहुल गांधी भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन पार्टी के अंदर राजद की तरफ से इस तरह का चाबुक चला कि कन्हैया कुमार को बाहर करना पड़ा। अब कृष्णा अल्लावरू जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी है, अब कृष्णा अल्लावरू से इस्तीफा लिया गया है कांग्रेस में। उनको यूथ कांग्रेस के प्रभारी पद से हटा दिया गया है। कृष्णा अल्लावरू के पास बिहार चुनाव का प्रभारी पद भी था और साथ ही वो यूथ कांग्रेस के भी प्रभारी थे, लेकिन अब उनको यूथ कांग्रेस के पद से हटा दिया गया। प्रदेश प्रभारी के पद से हटाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और ऐसे में आपको नया प्रभारी नियुक्त करना पड़ेगा। और वैसे भी अब सीट बंटवारा हो गया तो प्रभारी की भूमिका खत्म हो जाती है, तो उन्होंने यूथ कांग्रेस के प्रभारी पद से हटा दिया और इसके ज़रिए 2 चीज़ें ठीक करने की कोशिश की कि पार्टी में हो रहा विरोध कुछ हद तक शांत हो जाए, क्योंकि पूरा नेक्सस का आरोप लग रहा है कि राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू, शकील अहमद और इनको वोट चोर तक, टिकट चोर तक कहा जा रहा है। कृष्णा अल्लावरू जब होटल से निकले तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें भर भर कर सुनाया। उनके सामने उन्हें सीट चोर तक कहा, टिकट चोर तक कहा और आरोप लग रहा है कि पैसे लेकर इन्होंने टिकट बांटे हैं। हालांकि कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम पूरी तरह से आला कमान के कहने पे चल रहे हैं। उनको जिम्मेदारी आला कमान से सीधे दी गई है, लेकिन हुआ यही कि ऊपर से तो वो जुड़े रहे, लेकिन नीचे नेताओं से और कार्यकर्ताओं से उनका संबंध ठीक नहीं रहा और अंत में कृष्णा अल्लावरू को इस्तीफा देना पड़ा। और इसके जरिए तेजस्वी यादव को भी खुश किया गया है, क्योंकि राजेश राम से ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा अरे हुए कृष्णा अल्लावरू थे। राजेश राम बहुत बड़े नेता तो है ही नहीं, बिहार कांग्रेस में उनको अध्यक्ष बना दिया गया था, क्योंकि थोड़ा जातिगत समीकरण भी साधना था और अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाना था, क्योंकि उनके संबंध आरजेडी से बेहतर थे। इसलिए राजेश राम को मौका दिया गया, लेकिन कृष्णा अल्लावरू उसमें ज़्यादा प्रभावशाली थे। बाहर से लाकर उन्हें रखा गया और उनको आरजेडी से, लालू यादव से कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल भी वहाँ की राजनीति से वो अछूते थे, तो इसीलिए वो ज़्यादा अरे रहे। राजेश राम उनके पीछे पीछे रहे, फिर राहुल गांधी का साथ रहा, तो इसीलिए तेजस्वी यादव ने पहले तो राजेश राम को टारगेट किया था, उनके सीट पर दूसरा उम्मीदवार उतारने की बात की थी। लेकिन फिर बाद में उन्होंने कांग्रेस की तरफ से जब समझौते की बात हुई तो उम्मीदवार वापस ले लिया, लेकिन कृष्णा अल्लावरू से इस्तीफा दिलवाया गया। तो अब कांग्रेस में इस्तीफे ही इस्तीफे हो रहे हैं। पहले आनंद माधव ने इस्तीफा दिया था,
और उनका यही कहना था कि कांग्रेस में अब भ्रष्टाचार की हद हो गई है। टिकट बंटवारे के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। कुछ और इनके जो नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, इनके और जिला स्तर के जो नेता हैं वो अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और अब कृष्णा अलवरू से इस्तीफा लिया गया है तो राहुल गांधी की टीम में से राजेश राम ही सिर्फ बचे हुए हैं। मेन टीम तो इनकी यही कृष्णा अलवरू, राजेश राम, कन्हैया कुमार और फिर कुछ और नेता, इनके चेहरे को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन इसमें से 2 बाहर हो चुके हैं और कृष्णा अलवरू की जगह मनीष शर्मा की जगह दी गई है और कृष्णा अलवरू की जगह मनीष शर्मा को जगह दी गई है। वहां पर भी ऐसा नहीं है कि कन्हैया कुमार को बना दिया गया कि चलिए NSUI के प्रभारी है, यूथ कांग्रेस के भी प्रभारी बन जाएंगे, लेकिन नहीं, कन्हैया कुमार का नाम नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिहार चुनाव से पहले कन्हैया कुमार को कुछ महत्वपूर्ण पद दिया गया है, क्योंकि इससे पार्टी और गठबंधन दोनों में समस्या खड़ी हो सकती है। कांग्रेस इस चुनाव में जहां राहुल गांधी ने कोशिश की थी कि उनके कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो सके, कांग्रेस कुछ आधार बढ़ा सके, लेकिन चुनाव आते आते वो सब धराशायी हो गया। इतनी सारी कवायद के बाद भी कांग्रेस को घुटने पर आना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस अवधारणा की लड़ाई हार चुकी है और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को मजबूर कर दिया है। देखिए डर क्या लगने लगा है कांग्रेस के अंदर। क्यों ताबड़तोड़ इस तरह का एक्शन लिया गया कि पहले कन्हैया कुमार को बाहर किया गया, कृष्णा अलवरू को बाहर किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को सीएम घोषित किया। राहुल गांधी का चेहरा नहीं था। आखिर क्यों इतना मजबूर हुई? कांग्रेस को डर यह है कि राजद की जिस तरह नाराजगी है और जो अब भी बनी हुई है कि राजद का वोट ट्रांसफर नहीं होने वाला है कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से विलेन बन गई थी। मुकेश सहनी भी राजद से जब नाराज थे तो राजद की तरफ से यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने मामला अटकाया हुआ है। झामुमो को लेकर यही था, कम्युनिस्ट पार्टियों को लेकर भी यही कहा गया कि कांग्रेस की तरफ से मामला अटका हुआ है। तो कांग्रेस सबके लिए विलेन बन गई। अब कांग्रेस को यह लगा कि राजद का वोट ट्रांसफर नहीं होगा और राजद का वोट जो पहले भी बड़ा मुश्किल से मिला करता था, क्योंकि कांग्रेस है कि सवर्णों की पार्टी तो रही है। पहले से सवर्णों ने साथ छोड़ा क्योंकि कांग्रेस राजद के साथ आ गई, लेकिन राजद के पूरी तरह से वोट कांग्रेस को ट्रांसफर होते नहीं है। जो ओबीसी वोट है, दलित वोट है, वो मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए कांग्रेस ने इस बार कोशिश की थी कि हम दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाएं, उनको चेहरा बनाएं और जो राजद का वोट है वो दलित ओबीसी समीकरण मिलाकर हमको जो है पड़ जाए। और हम भी दलित ओबीसी की बात कर रहे हैं। इसी की वजह थी कि यह भी रही कि कन्हैया कुमार को पीछे किया गया, क्योंकि वो सवर्ण है, बेगूसराय से आते हैं, वो भूमिहार हैं, तो उनको राजद के विरोध के बावजूद भी खड़ा करना, यानी कि राजद के समर्थकों को नाराज करना था। इसीलिए भी कन्हैया कुमार को पीछे किया गया और अभी उन्हें यूथ कांग्रेस का पद भी नहीं दिया गया। प्रभारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। यहाँ से अखिलेश प्रसाद सिंह को पीछे किया गया, जो इनके वरिष्ठ नेता भी है और सवर्ण नेता भी है। तो कांग्रेस ने बहुत कोशिश की थी साधने की कि राजद का जो दलित ओबीसी वोट है वो हमारे पास आ जाए, लेकिन इस तरह की तनातनी हो गई कि कांग्रेस इस अवधारणा बनाने में कामयाब नहीं हो पाई कि हमारी पार्टी दलित ओबीसी की पार्टी है। अब हमने अपना वोट बेस पूरी तरह खिसका लिया है। अब कांग्रेस से देखिए कि हर तरह से समस्या है इनके लिए। इनको ना राजद का वोट ठीक से मिलने वाला है, ना इनको सवर्णों का वोट ठीक से मिलने वाला है, तो बीच मझधार में लटक गई है। इसलिए अंत में इतना मजबूर हुए राहुल गांधी कि अशोक गहलोत को भेजकर खुद अनाउंस करवाया कि तेजस्वी यादव सीएम चेहरा होंगे। बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, इस तरह का स्लोगन लिखा गया था। राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब जो रैली होने वाली है उसमें देखना होगा कि जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रैली करने वाले हैं, तो पोस्टर किसके बड़े होते हैं। वोटर अधिकार यात्रा में तो कांग्रेस ने खूब मनमानी की थी। कांग्रेस के जिस प्लानिंग के साथ चलनी थी, उस प्लानिंग के तहत कांग्रेस ने मनोबल के साथ साथ अहम भी बहुत बढ़ा दिया और खुद को राजद के बराबर समझने लगी थी और कोशिश थी कि राजद को चुनौती देके हम जो है ज़्यादा
अच्छी सीटें हासिल कर सके। तब राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टर कटआउट लगे थे, लेकिन तेजस्वी यादव वहां से गायब थे। पूरी यात्रा में यह चलता रहा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के पीछे चल रहे हैं और इससे बहुत नाराजगी रही। राजद के अंदर घोर नाराजगी रही, जिसकी वजह से यह सारी चीजें यहाँ तक इतनी खराब हुई है। और अब भी मामला सुधरने वाला है नहीं, क्योंकि भले ही ऊपरी स्तर पर कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच जो नाराजगी रहती है, समर्थकों में रहती है, वो तो है ही, क्योंकि इससे महागठबंधन को नुकसान तो हुआ ही है। अब जैसे आप इसको एनडीए की तरह से देख सकते हैं कि जब नीतीश कुमार ने समर्थन दिया राजद को, तो भाजपा के वोटर्स में जबरदस्त गुस्सा था, भाजपा के समर्थकों में गुस्सा था नीतीश कुमार को लेकर। जब नीतीश कुमार आधा कार्यकाल छोड़कर वापस भी आए, तो भी नीतीश कुमार को सबक सिखाने की एक मंशा बनी हुई थी कि नीतीश कुमार जो इस तरह से पलटी मारते रहते हैं, बार बार राजद के साथ जाने की धमकी देते हैं, तो एक बार सबक सिखाया जाए। सिर्फ उसमें कारण चिराग पासवान नहीं थे, चिराग पासवान ने कैंडिडेट उतार दिए तो इसलिए हार गई। कुछ सीटों पे असर रहा, लेकिन एक कारण यह भी रहा कि भाजपा का वोट पूरी तरह से नीतीश कुमार को नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो सीटें नहीं जीत पाए थे, और इसकी वजह रही भाजपा समर्थकों में नाराजगी। तो आप ये लेयर होती है, आप ऊपरी लेयर पर तो नाराजगी आपसी बातचीत से शुरू कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, लेकिन नीचे की लेयर की नाराजगी अब दूर होती नहीं है। वहाँ पे आपसी सहयोग तब बनता है जब ऊपरी तौर पर खटास नजर ना आए। अभी तो इतनी खटास नजर आ चुकी है कि तेजस्वी यादव से राहुल गांधी मिले तक नहीं, मिलना तक स्वीकार नहीं किया कि आप कौन होते हैं हमसे मिलने वाले, हम जो कह रहे हैं मानो वरना तो जाओ। तो दिल्ली से ऐसे ही खाली हाथ लौट गए थे तेजस्वी यादव, और ये ऐसा नहीं है कि इनके समर्थकों को पता नहीं होगा। यह बातें तो चलती है, खबरों में आती है, पार्टी के सर पर फैलती है बातें, फिर अंत तक तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा नहीं बनाया, उसकी नाराजगी अलग है। अब आखिरी में आपने हथियार डाल भी दिया तो वह सहयोग नहीं कहलाता। ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं के स्तर पर इसे सहयोग माना जाएगा, यह माना जाएगा कि कांग्रेस मजबूर हो गई, कांग्रेस को तेजस्वी ने औकात दिखा दी, और इसीलिए राहुल गांधी जो है, कांग्रेस जो है, वो घुटने पे आ गई। तो कांग्रेस की छवि खराब हुई, कांग्रेस में जो मनोबल बढ़ा था वो टूट चुका है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।